हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कुंडे की नियाज में बनाई जाने वाली भरवा चोबे की पूरी की रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस कप के मेजरमेंट से 3 कप मैदा निकाल कर ली हूँ। वज़न के हिसाब से देखेंगे तो 600 ग्राम मैदा होता है। अब हमें इसमें हाफ चम्मच नमक ऐड करना है और आटे के मोइन के लिए इसमें हमें 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी को मेल्ट करके ऐड करना है और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल को भी हम गर्म करके ऐड करेंगे। आप चाहे तो सिर्फ देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं 2 से 4 टेबलस्पून, या तो फिर सिर्फ रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करके बनाएंगे तो पूरियाँ हमारी बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बन जाएंगी। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अच्छी तरह से आटे का डो तैयार करके लेंगे। आटे के डो को हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है, बस हमें हल्का सा सॉफ्ट रखते हुए इस तरह से टाइट आटे का डो तैयार करके लेंगे। अब हमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके आटे को थोड़ा सा चिकना करते हुए इस तरह से पंच करते हुए थोड़ा सा मसलते हुए सॉफ्ट करके लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हमें मसल कर थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद अब हमें इस आटे के डो को एक पॉलीथीन के बैग में डालकर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे। अगर हम इस तरह से पॉलीथीन की बैग में ऐड करके रखते हैं तो आटा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाता है। 1.5 से 2 घंटे होने के बाद हम पूरियाँ तैयार करेंगे। तब तक हम यहाँ पर पूरी में जो चोबा स्टफ़ किया जाता है उसको हम तैयार करके लेंगे। मैंने यहाँ पर हाफ कप के मेजरमेंट से सभी ड्राई फ्रूट्स को कट करके ली हूँ और साथ ही साथ थोड़े से मेलन सीड्स और हरी इलायची, जायफल का पाउडर सभी को मैंने 2 टेबलस्पून कटोरी में निकाल कर ली हूँ। सफ़ेद तिल, चारोली और खसखस, साथ ही साथ मैं यहाँ पर हाफ केजी मीठा खोपरा क्रश करके ली हूँ इस तरह से, और गुड़ को भी मैंने इस तरह से क्रश करके निकाल कर ली हूँ। इस कप से तकरीबन 4 कप खोपरा होता है फ्रेंड्स। अब हमें इसमें गुड़ को इक्वल ऐड करेंगे। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप 400 ग्राम गुड़ ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप अपने पसंद के हिसाब से एडजस्ट करें। 2 टेबलस्पून हरी इलायची, 2 टेबलस्पून चारोली, सफ़ेद तिल, खसखस सभी ड्राई फ्रूट्स को हमें इस तरह से ऐड करके लेंगे। और एक बात बताऊंगी मैं आपको ज़रूरी, सफ़ेद तिल, खसखस और जो चारोली रहती है इसको हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करके ऐड करेंगे तो बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती है। सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इस तरह से हमें चोबा तैयार करके लेंगे। अब थोड़ा सा हमें टेस्ट करके देखेंगे। अगर आपको थोड़ा सा कम मीठा लगता है तो आप अपने पसंद के हिसाब से और थोड़ा सा गुड़ क्रश करके ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और पाव कप गुड़ क्रश करके ऐड की हूँ। इस तरह से हमें चोबा तैयार करके लेंगे। अगर हम इस तरह से तैयार करके एक डिब्बे में स्टोर करके रखते हैं तो तकरीबन 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब कभी आपका मन पूरी खाने का हो, इस तरह से फ्रेश आटे का डो तैयार करके गर्मा गर्म पूरियाँ फ्राई करके अपने फैमिली वालों को खिला सकते हैं। अब हम पूरियाँ बनाने के लिए हाफ आटे को निकाल कर लेंगे। इसमें से हमें थोड़ा सा मसल कर और 2 पोर्शन में डिवाइड करके लेना है। आपको जितने साइज़ की जितनी पूरियाँ पसंद है उस हिसाब से आप आटे की लोरियाँ कट करके ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा बड़े साइज़ की पूरियाँ पसंद है तो आप थोड़े से बड़े लोरियाँ कट करके ले सकते हैं। अगर आपको मीडियम साइज़ की छोटी वाली पूरियाँ बनाना है तो आप अपने पसंद के हिसाब से आटे की लोरियाँ तैयार करके लें। इस तरह से हमें आटे की लोरियाँ कट करने के बाद इसको हमें थोड़ा सा सॉफ्ट करते हुए इसके जो क्रैक्स रहते हैं निकाल कर लेंगे।
अब हमें इन लोरियों को थोड़ा सा आटे में डस्ट करके हमें पूरी बनाने के शीट्स तैयार करके लेना है। फ्रेंड्स, और एक बात बताऊंगी मैं आपको ज़रूरी, आटे के डो को हमें इस तरह से लंबे शेप में घुमाते हुए थोड़ा सा अंडे के शेप में बेल कर लेते हैं तो पूरियाँ हमारी बहुत ही अच्छी तरह से फोल्ड हो जाती हैं और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वाला ज़्यादा आटे का डो नहीं निकल के आएगा। इस तरह से हमें लंबे साइज़ में बेल के लेते हैं तो पूरियाँ हमारी बहुत ही अच्छी तरह से फोल्ड हो जाती हैं। फ्रेंड्स, 2 से 4 शीट्स में आपको बेल कर और स्टफ़ करके बताऊंगी। इस तरह से हमें बेल कर लेना है। आटे को हम तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रखते हैं तो आटा देखिए हमारे बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। अगर आटे का डो अच्छी तरह से सॉफ्ट होके सेट हो जाता है तो बेलने में बहुत ही आसानी हो जाती है। इसको हम एक प्लेट में निकाल कर रखेंगे। अगर आपको पूरियों के शीट्स लंबे शेप में बेलने में दिक्कत होती है तो आप राउंड शेप में बना के ले सकते हैं। जैसा आपको जिस तरह से इजी लगता है उस हिसाब से आप बना कर लें। सभी पूरियों के शीट्स को हमें इस तरह से बेलकर तैयार करके लेंगे। मैं जिस तरह से इजी और सिंपल मेथड से भरवा चोबे की पूरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसको देखकर आप 250 ग्राम के क्वांटिटी में खोपरा और गुड़ इस्तेमाल करके पूरियाँ ज़रूर से बना कर देखें। सभी शीट्स को हमें इस तरह से तैयार करके लेने के बाद अब मैं इसको स्टफ़ करके तैयार करके बताऊंगी। हमें तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून चोबा ऐड करके साइड में जो चोबा फैल जाता है इसको हमें उंगलियों की मदद से अंदर की तरफ लगाना है। अगर हम इसको ऐसे ही इस तरह से फोल्ड करके लेंगे तो पूरियाँ हमारी फ्राई करने के वक्त ऑयल में खुल जाएंगी। अगर पूरियाँ हमारी ऑयल में खुलकर फ्राई हो जाएंगे तो सभी ऑयल हमारा बिगड़ जाएगा। इसके लिए हमें बहुत ही एहतियात से केयरफुली फोल्ड करते हुए अच्छी तरह से तैयार करके लेंगे। इसके जो कॉर्नर्स रहते हैं इसको हमें पानी लगाकर गीला करते हुए इस तरह से हल्के हाथों से फोल्ड करके लेना है और उंगलियों की मदद से हमें इस तरह से प्रेस करके चिपकाना है। देखिए, इस तरह से हमें चिपका कर लेने के बाद अब मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड करके बताऊंगी। हमें डिज़ाइन बनाने के चक्कर में इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको हमें ज़्यादा जाड़ा नहीं फोल्ड करना है। हमें कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट शेप में फोल्ड करें। फ्रेंड्स, अगर हम इसको जाड़े साइज़ में फोल्ड करेंगे तो पूरियाँ हमारी फ्राई होने के बाद हार्ड सी बन जाएंगे। इसके कॉर्नर्स इस तरह से हमें फोल्ड करके लेना है। आप चाहे तो इसके जो कॉर्नर्स हैं कटर की मदद से कट करके ले सकते हैं और दूसरी पूरी में आपको इस तरह से भर के बताऊंगी। फ्रेंड्स, देखिए, 2 से 2.5 टेबलस्पून चोबा ऐड करके हमें इसको अच्छी तरह से और गीला करने के बाद कॉर्नर्स को इस तरह से हल्के हाथों से फोल्ड करके लेंगे। मेरे पास पूरी कट करने का चूरना रहता है, वो अवेलेबल नहीं है तो मैंने पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल की हूँ। इसको हमें हल्के हाथों से शेप देते हुए इस तरह से कट करके लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें कट करके पूरियाँ तैयार करके लेना है और एक पूरी मैं आपको स्टफ़ करके बताऊंगी। अगर हम लंबे शेप में इस तरह से बेल कर लेते हैं तो चोबा स्टफ़ करके हमें फोल्ड करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। अगर आपको उंगलियों की मदद से एक्स्ट्रा फैले हुए चोबे को अंदर की तरफ लगाने में दिक्कत होती है तो आप जो ऑयल लगाने का ब्रश रहता है उसको इस्तेमाल करके इस तरह से आसानी से अंदर की तरफ लगा दें और इसके जो कॉर्नर्स को थोड़ा सा गीला करके लें और आहिस्ते से
फोल्ड करके लेना है इस तरह से। अगर हम इस तरह से लंबे शेप में बेल कर फोल्ड करते हैं तो पूरियाँ हमारी अच्छी तरह से बन जाती हैं, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वाला आटे का डो नहीं निकल के आएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा उंगलियों की मदद से इस तरह से फोल्ड करके लूँगी। आप चाहे तो कटर की मदद से कट करके ले सकते हैं। सभी पूरियों को हमें इस तरह से स्टफ़ करके मोड़ते हुए या तो फिर कटर की मदद से कट करते हुए, आपको जिस तरह से जैसा शेप पसंद है उस हिसाब से आप पूरियाँ तैयार करके लेंगे। अगर आप इस तरह से पूरियाँ तैयार करके रखते हैं तो इसको हमें बहुत ही केयरफुली एक बड़ी सी थाली में या तो फिर दुपट्टे के ऊपर रख कर हमें इसके ऊपर और एक पतला वाला कपड़ा डालकर रखना है ताकि पूरियाँ हमारी ड्राई ना हो जाए। अगर ज़्यादा हवा में हम इसको ऐसे ही खुला रखते हैं तो इसकी जो ऊपर की लेयर रहते हैं सभी ड्राई होके पूरियाँ हमारी खुल जाती हैं। हमें ध्यान से बहुत ही केयरफुली इसको ढक के रखना है और ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे। फ्राई करने से पहले हमें एक भगोने में इस तरह से छलनी सेट करके रखना है ताकि फ्राई करने के बाद पूरियों को हमें इसमें निकाल कर रखें। अगर हम छलनी में इस तरह से निकाल कर रखेंगे तो जो एक्स्ट्रा वाला ऑयल निकल के आता है सभी छलनी में हमारे नितर जाता है। पूरियों को फ्राई करने के लिए हमें ऑयल को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर गर्म करके लेने के बाद पूरियाँ डालकर हमें गैस के फ्लेम को लो करना है। हमें पूरियों को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करके लेंगे। अगर हम गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे तो पूरियों के जो पपड़ी रहती है इस पर बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करके लेते हैं तो पूरियाँ हमारी बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी। इस तरह से हमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करके लेना है। पूरियाँ फ्राई होने के बाद हमें इसको झारे की मदद से नितार कर लेंगे। सभी पूरियों को हमें इस तरह से अलट पलट करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई करके लेंगे। सभी पूरियाँ हमारी फ्राई होके तैयार हो गई हैं। 600 ग्राम आटे के डो में तकरीबन 50 पूरियाँ हमारी बनके तैयार हो गई हैं। इन पूरियों के साथ मैंने जो कुंडे की नियाज़ में चावल की खीर बनाई जाती है इसी को भी मैंने तैयार करके ली हूँ। अगर आपको खीर की रेसिपी देखना है तो इस वीडियो को मैं अलग से अपलोड करूँगी। दोनों एक ही साथ अपलोड करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं जिस तरह से भरवा चोबे की पूरी की रेसिपी शेयर की हूँ इस तरह से आप ज़रूर से बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आपकी भरवा चोबे की पूरी किस तरह से बनी थी। फिर मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।